रिश्तों में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब सामने वाला उन्हें हल्के में लेने लगता है। फिर भी वह उसे समझाने, मनाने और बार बार अपनी अहमियत जताने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सच यह है, जितना तुम समझाओगे उतना ही वह तुम्हें इग्नोर करेगा। जितना तुम बोलोगे उतना ही वो तुम्हारी बातों को हल्के में लेगा। असल ताकत बोलने में नहीं बल्कि चुप रहने में छुपी है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पायुस। खामोशी वो हथियार है जो किसी भी इंसान के अहंकार को तोड़ देती है। जब तुम बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला लाख खुश दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वो सोचता है, आखिर अब यह चुप क्यों है? क्या इसे मेरी परवाह नहीं रही, या फिर इसने मुझे खोना स्वीकार कर लिया है? यहीं से उसकी तड़प शुरू होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे काम जो अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपनाए तो बिना एक शब्द कहे तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। और यकीन मानो, वो खुद तड़प कर तुम्हारी तरफ लौटेगा। पार्ट 1, चुप्पी से शुरुआत। रिश्तों की दुनिया बड़ी अजीब होती है। जब हम किसी को सबसे ज्यादा चाहते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि अपनी अहमियत जताने के लिए हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। बल्कि सच यह है कि जितना हम सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हमें हल्के में लेने लगता है। यही वह जगह है जहां से चुप्पी की ताकत शुरू होती है। जब तुम अचानक बोलना बंद कर देते हो, सामने वाले को लगता है कि यह तो सिर्फ कुछ घंटों या दिनों की बात है। लेकिन जब तुम्हारी खामोशी लंबी होने लगती है तो उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। आखिर यह क्यों नहीं बोल रहा? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? क्या यह सच में मुझसे दूर जाने लगा है? यह सवाल धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी हो जाते हैं और यही खामोशी उसकी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। एक चुप रहकर अपनी सीमा तय करना। जब तुम किसी का व्यवहार देखकर चुप हो जाते हो तो यह चुप्पी दरअसल तुम्हारी सीमा तय करती है। यह सामने वाले को बताती है कि अब मैं बेवजह बहस नहीं करूंगा, अब मैं बार बार समझाऊंगा नहीं। अगर तुम्हें मेरी अहमियत समझनी है तो तुम्हें खुद बदलना होगा। यह चुप्पी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जब तक तुम बोलते रहते हो उसे यह यकीन रहता है कि तुम उसे खोने से डरते हो। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाते हो उसका यह भरोसा टूट जाता है। 2, खामोशी से पैदा होती है दूरी की चुभन। रिश्ते में सबसे बड़ी सजा है अनदेखा किया जाना। और जब तुम चुप रहकर सामने वाले को उसका ही वजन महसूस कराते हो तो उसे पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी जरूरी थी। हर दिन, हर पल जब उसे तुम्हारी आवाज सुनने की आदत हो चुकी थी, अब उसी आवाज की कमी उसके दिल को कचोटने लगती है। याद रखना, प्यार की असली ताकत तब दिखती है जब तुम उसे जताना बंद कर देते हो। तुम्हारी खामोशी उसकी जिंदगी में वह खालीपन भर देती है जिसे वह चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता। 3, चुप्पी को कमजोरी मत समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच यह है कि चुप रहना ही असली ताकत है। गुस्से में बोल देना आसान है, लेकिन गुस्से में भी चुप रहना यह मर्दों का काम है। जब तुम बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी दूरी बना लेते हो तो सामने वाले को पहली बार यह डर सताने लगता है कि कहीं वह तुम्हें खो ना दे, और यही डर उसकी रातों की नींद उड़ा देता है। यहीं से उसकी तड़प शुरू होती है। 4, मनोवैज्ञानिक असर। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तुम बोलते हो, बहस करते हो, गुस्सा करते हो तो सामने वाले को लगता है कि वह तुम्हें संभाल सकता है। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाते हो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वो घबराने लगता है, अब यह मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, और यही बेचैनी उसे तुम्हारी ओर खींचती है। 5, चुप्पी से बढ़ती है तुम्हारी वैल्यू। याद रखना, किसी भी रिश्ते में वैल्यू उसी की होती है जो खुद को कंट्रोल कर पाता है। अगर तुम हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करते रहोगे तो तुम्हारी इमेज बस एक कमजोर इंसान की बनेगी। लेकिन जब तुम चुप रहकर अपनी वैल्यू खुद तय करते हो तो सामने वाला तुम्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है। नतीजा क्या होगा? तुम्हारी चुप्पी धीरे धीरे उसकी आदत को तोड़ेगी। तुम्हारा खामोश रहना उसकी बेचैनी का कारण बनेगा, और आखिर में वही इंसान जो तुम्हें हल्के में ले रहा था तुम्हारी चुप्पी के आगे झुकने पर मजबूर होगा। पार्ट 2, खामोशी से बदलो। खेल चुप रहना सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, यह एक कला है। यह वो कला है जो सामने वाले को अंदर से हिलाकर रख देती है। जब तुम खामोश रहते हो सामने वाला सोचता है कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारी खामोशी उसके हर शब्द से ज्यादा भारी पड़ती है। याद रखना, जब तलवारें काम ना करें तब खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। एक चुप रहकर ध्यान अपनी तरफ खींचो। जब तुम किसी रिश्ते में चुप हो जाते हो तो सामने वाले को लगता है कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। इंसान की फितरत है कि वह उसी चीज को ज्यादा चाहता है जो उससे दूर हो रही हो। जैसे ही तुम चुप रहकर खुद को पीछे खींच लेते हो, वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर करता था अब तुम्हें नोटिस करने लगता है। खामोशी दरअसल तुम्हें अनदेखा से जरूरी बना देती है। 2, खुद पर ध्यान लगाना। खामोशी का मतलब सिर्फ सामने वाले से दूरी बनाना नहीं बल्कि अपने ऊपर फोकस करना भी है।
जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हें अपने लिए वक्त मिलता है। यह वक्त तुम्हें मजबूत बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है और तुम्हें वह ताकत देता है जो हर किसी के पास नहीं होती। और यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा तड़पाता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं रही। तुम अब खुद अपने पैरों पर खड़े हो। 3 रिश्ते में पावर शिफ्ट करना, हर रिश्ते में एक पावर बैलेंस होता है। जब तुम लगातार बोलते हो, समझाते हो, मनाते हो तो पावर सामने वाले के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाते हो, यह पावर धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने लगता है। अब वह तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा, अब वह तुम्हारे हर कदम को गौर से देखेगा। यही खामोशी तुम्हें उस रिश्ते में असली कंट्रोल देती है। 4, उसका दिमाग खेलो। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की सोच सबसे ज्यादा वहीं उलझती है जहां जवाब अधूरा रह जाए। जब तुम बहस के बीच चुप हो जाते हो, जब तुम सवाल का जवाब देना बंद कर देते हो, जब तुम अचानक दूरी बना लेते हो, तो उसका दिमाग 5। खामोशी का असर उसकी ईगो पर। हर इंसान की एक ईगो होती है। जब तुम बार बार बोलते हो तो उसकी ईगो को तसल्ली मिलती है कि वह तुम्हारे ऊपर हावी है। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो उसकी ईगो को पहली बार झटका लगता है। अब उसे लगता है कि वह अपनी पकड़ खो रहा है, और यही अहंकार का टूटना उसकी रातों की नींद उड़ा देता है। 6, खामोशी और बदलता नजरिया। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला तुम्हें नए नजरिए से देखने लगता है। वह सोचता है, यह पहले इतना बोलता था, अब क्यों चुप है? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं रही? यह सवाल उसके दिल और दिमाग को घेर लेते हैं, और धीरे धीरे वही इंसान जिसने तुम्हें हल्के में लिया था अब तुम्हें खोने से डरने लगता है। 7, खुद की पहचान वापस पाना। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम सामने वाले को खुश करने में इतने डूब जाते हैं कि हमें अपनी कीमत का एहसास ही नहीं रहता। लेकिन जब तुम चुप रहकर दूरी बनाते हो तो तुम्हें अपने असली सेल्फ वर्थ का एहसास होता है। यह एहसास तुम्हें और मजबूत बनाता है, और जब तुम मजबूत बनते हो तो सामने वाला खुद बिखरने लगता है। नतीजा क्या होगा? तुम्हारी चुप्पी अब सिर्फ उसकी आदत को तोड़ेगी ही नहीं, बल्कि उसकी दुनिया हिला देगी। वो सोचता था कि तुम हमेशा उसे मनाओगे, उसके पीछे भागोगे, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने खेल पलट दिया। अब वह तुम्हारे पीछे आएगा, अब वह तुम्हें मनाने के लिए तड़पेगा। पार्ट 3, अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्तता और सफलता दिखाओ कि वह हैरान रह जाए। जब आप किसी के प्रति चुप रहते हैं तो उसका असर तभी और ज्यादा होता है जब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं। पार्ट 3 में हम यह समझेंगे कि कैसे अपनी व्यस्तता, कामयाबी और आत्मसम्मान से उसे खुद तड़पने पर मजबूर किया जा सकता है। 1, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ। खुद को व्यस्त रखना और अपनी दिनचर्या में छोटे बड़े बदलाव लाना बहुत असरदार तरीका है। अगर आप हमेशा उसी तरीके से दिन बिताते रहे तो उसकी आदत बन जाएगी कि आप हर समय उसके लिए उपलब्ध हैं। लेकिन जब आप अपनी दिनचर्या बदलते हैं, नई हॉबीज अपनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और अपने काम में पूरी तरह ध्यान लगाते हैं, तो वह महसूस करता है कि आप अब पहले जैसे नहीं हैं। उसकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ता है। 2, सफलता की छोटी छोटी जीतें हासिल करो। व्यक्तिगत या पेशेवर जिंदगी में छोटी छोटी सफलताएं आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और साथ ही उसे यह एहसास दिलाती है कि आपने उसकी गैर मौजूदगी में भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। चाहे वह नौकरी में एक नया प्रोजेक्ट हो, कोई नया स्किल सीखना हो या अपनी फिटनेस पर ध्यान देना, हर कदम उसे यह संदेश देता है कि आप उसकी जरूरत के बिना भी खुश और कामयाब हैं। 3, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे आसान और तेज तरीका है किसी की प्रतिक्रिया महसूस कराने का। आप अपनी खामोशी में भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सुबली उसे यह दिखा सकते हैं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। अपनी अचीवमेंट्स, नई हॉबीज, ट्रैवल्स या खुशियों की तस्वीरें शेयर करें, लेकिन ध्यान रहे कि यह कभी ओवरडोन ना लगे। यह सिर्फ इतना दिखाएं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। 4, अपने आप पर पूरा ध्यान लगाओ। जब आप खुद पर ध्यान लगाते हैं, अपने स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और करियर पर, तो यह ना सिर्फ आपको सशक्त बनाता है, बल्कि उसे यह 5 भावनात्मक दूरी बनाए रखना। इस प्रक्रिया में सबसे अहम है भावनात्मक दूरी बनाए रखना। केवल शारीरिक तौर पर दूर रहना ही काफी नहीं है। अपने विचार, भावनाएं और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी नियंत्रित रखें। जब आप उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते और हर प्रतिक्रिया में शांत रहते हैं, तो वह खुद महसूस करता है कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं। 6, उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान ना दें। जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त और सफल बनते हैं तो अक्सर वह आपकी ओर ध्यान देने लगता है, लेकिन इस समय सबसे अहम है कि आप उसकी हर प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया ना दें। यही चुप्पी और आत्मसंयम उसे मानसिक रूप से तड़पाता है। उसका भ्रम टूटता है कि वह अब आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। 7, नए संबंध और नेटवर्क बनाओ। अपने पुराने दोस्तों और नए लोगों से मिलना जुलना आपकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करता है।
जब वह देखता है कि आप अपने नेटवर्क और दोस्ती में भी खुश हैं, तो उसे यह एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी ने आपकी ज़िंदगी को कमज़ोर नहीं किया। 8, अपने सपनों और लक्ष्यों पर फोकस। सिर्फ व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने सपनों और लक्ष्यों पर पूरा ध्यान देना होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगा रहना और हर दिन उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करना उसे यह संदेश देता है कि आप किसी के इंतज़ार में नहीं हैं। 9, खुद की खुशी पर ध्यान दो। खुशी केवल किसी के साथ होने से नहीं आती। अपने आप में खुश रहना और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना उसकी सोच को हिला देता है। वह देखता है कि उसकी गैर मौजूदगी आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं डाल सकती। 10, समय के साथ उसका एहसास बढ़ता है। जैसे जैसे आप इन कदमों को अपनाते हैं, व्यस्त रहना, कामयाबी हासिल करना, आत्मसंयम बनाए रखना, वो धीरे धीरे महसूस करता है कि उसने जो खोया वह बड़ा था। यह एहसास उसकी नींद उड़ा देता है और उसे मानसिक रूप से तड़पाता है। खास बात यह है कि यह सब बिना एक शब्द बोले किया जा सकता है। आपकी चुप्पी, आपकी व्यस्तता और आपकी सफलता उसका सबसे बड़ा सबक बन जाती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह आपकी जिंदगी में पहले जितना प्रभाव नहीं रखता। इस पाठ में हमने देखा कि कैसे अपनी दिनचर्या, सफलता, व्यस्तता और आत्मसम्मान के माध्यम से आप उसकी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। पाठ 4 में हम जानेंगे कि कैसे उसकी भावनाओं और सोच पर धीरे धीरे दबाव डालकर उसे खुद महसूस करवा सकते हैं कि वह आपसे दूर होने का दर्द झेल रहा है। पाठ 4, उसके मन और भावनाओं पर दबाव डालना। बिना एक शब्द बोले जब आप किसी को अपनी चुप्पी के माध्यम से तड़पाने की प्रक्रिया में होते हैं, तो केवल खुद को व्यस्त रखना या सफलता हासिल करना ही काफ़ी नहीं होता। सबसे अहम होता है उसकी भावनाओं और सोच पर धीरे धीरे दबाव डालना, ताकि वह खुद महसूस करें कि उसने क्या खोया है। पार्ट 4 में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे आप यह प्रभाव बना सकते हैं। 1, अपनी चुप्पी को रणनीतिक बनाओ। सिर्फ चुप रहना ही काफ़ी नहीं है, यह रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। हर बार जब वह आपकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करें, तो प्रतिक्रिया देने से बचें। उसकी हर उम्मीद पर पानी फेरना उसके मन में असुरक्षा पैदा करता है। उसे यह एहसास होता है कि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रह गया है। 2, उसकी आदतों और सोच को समझो। किसी भी व्यक्ति को तड़पाने के लिए उसके व्यवहार और सोच को समझना जरूरी है। वह किन परिस्थितियों में आपको याद करता है, किन चीजों से उसे जलन होती है। इन सब को ध्यान में रखकर आप अपनी चुप्पी और व्यस्तता की रणनीति को और असरदार बना सकते हैं। 3, सोशल मीडिया पर सीमित उपस्थिति। यदि वह आपके सोशल मीडिया पर नजर डालता है, तो वहां आपकी सीमित लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति रखो। उसे यह दिखाएं कि आप खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन किसी भी प्रयास में आपकी ओर आने का कोई मौका नहीं है। यह सब 10 संकेत उसे मानसिक रूप से तड़पाता है। 4, नई उपलब्धियां साझा करें। आपकी जीवन में जो भी नई उपलब्धियां या खुशियां होती हैं, उन्हें शांत और सहज तरीके से साझा करना उसकी सोच पर असर डालता है। वह महसूस करता है कि उसकी गैर मौजूदगी से आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आई। यही दबाव उसके अंदर अनजाने में बेचैनी पैदा करता है। 5, भावनात्मक दूरी बनाए रखना। इस पूरी प्रक्रिया में भावनात्मक दूरी सबसे जरूरी है। उसे आपकी हर प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है, लेकिन अगर आप हर बार शांत रहते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो उसका मन परेशान होता है। यह एहसास कि आप पहले जैसे संवेदनशील या उपलब्ध नहीं हैं, उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से तड़पाता है। 6, अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी खुशियों और आनंद पर फोकस करते हैं, तो उसका एहसास होता है कि आपकी जिंदगी में अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। वह सोचता है कि वह जो खो गया वह अब कभी वापस नहीं आ सकता। आपकी मुस्कान, आपकी सफलता और आपकी आत्मनिर्भरता उसका सबसे बड़ा डर बन जाते हैं। 7, उसकी सोच पर खेलना। धीरे धीरे उसकी सोच और भावनाओं पर खेलें। वह सोचता है कि क्या वह आपकी जिंदगी में फिर से शामिल हो सकता है। यह सवाल उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है। वह आपकी यादों, आपकी खुशियों और आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को याद करता है। 8, प्रतिक्रिया देने में देरी करें। अगर कभी वह आपसे संपर्क करता है, तो तुरंत जवाब ना दें। प्रतिक्रिया में देरी करना उसे यह महसूस कराता है कि आपकी जिंदगी में उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। यह धीमा लेकिन सबसे असरदार तरीका है उसे तड़पाने का। 9, उसकी बेचैनी को बढ़ावा दें। आपकी चुप्पी और व्यस्तता के बीच उसका मन बेचैन होता है। वह सोचता है कि आपने उसका इंतजार खत्म कर दिया है और अब आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे यह बेचैनी उसकी नींद उड़ा देती है और उसके विचारों को नियंत्रित करने लगती है। 10, खुद पर पूरा ध्यान दें। पार्ट 4 में सबसे अहम बिंदु यह है कि आप खुद पर पूरा ध्यान दें। केवल उसकी मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। जब आप अपने करियर, स्वास्थ्य, खुशी और मानसिक स्थिति पर पूरी तरह ध्यान देते हैं, तो उसकी तड़पने की प्रक्रिया तेज और प्रभावशाली हो जाती है। 11 सबक बिना शब्दों के देना। सबसे बड़ी ताकत यह है
कि आप एक भी शब्द बोले बिना यह सब कर रहे हैं। आपकी चुप्पी, आपकी व्यस्तता और आपकी सफलता उसका सबसे बड़ा सबक बनती है। वह खुद महसूस करता है कि उसने क्या खोया और क्या हासिल कर सकता था। 12 समय के साथ प्रभाव और गहरा होता है। जैसे जैसे आप यह सब अपनाते हैं, उसका मानसिक दबाव और बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे यह समझ में आता है कि आपकी जिंदगी में अब वह पहले जैसा प्रभाव नहीं रखता। यही वह क्षण है जब उसका मन खुद तड़पता है और वह आपकी अहमियत को समझता है। इस पाठ में हमने देखा कि कैसे भावनाओं, सोच और मानसिक स्थिति पर दबाव डालकर आप उसे बिना एक शब्द बोले तड़पने पर मजबूर कर सकते हैं। पाठ 5 में हम अंतिम कदमों और रणनीतियों पर बात करेंगे। कैसे उसे यह एहसास कराना कि उसने जो खोया वह बहुत बड़ा था और उसकी गैर मौजूदगी ने आपकी जिंदगी को कमजोर नहीं किया। पार्ट 5 द फाइनल मूव, उसे एहसास कराना कि उसने सबसे बड़ा खोया। जब आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक जो स्ट्रेटजीज अपनाई हैं, खुद की ग्रोथ, व्यस्त रहना, अपनी सक्सेस और खुशियों पर फोकस करना और चुप्पी के जरिए साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना, तो अब पार्ट 5 में हम बात करेंगे द अल्टीमेट स्टेप की। यह वो कदम है जो उसे रियल टाइम में महसूस कराएगा कि उसने सबसे बड़ा खोया है। एक खुद को अल्टीमेट वर्जन बनाओ। अब समय है अपने आप को उस वर्जन में बदलने का जो वो हमेशा एडमायर करता था। फिटनेस, करियर, मेंटल स्ट्रेंथ, सोशल सर्कल, सब कुछ अपग्रेडेड होना चाहिए। जब वह रिमोटली देखेगा कि आपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है, तो उसकी क्यूरियोसिटी और रिग्रेट दोनों पीक पर होंगे। उसे लगेगा कि उसकी गैर मौजूदगी ने आपकी ग्रोथ रोकने में फेल कर दिया। 2 अचीवमेंट्स को सर्टली शोकेस करो। यहाँ सर्टिलिटी बहुत ज़रूरी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स, कैजुअल मेंशंस और अपने फ्रेंड्स सर्कल में अपनी अचीवमेंट्स का नेचुरल शेयर करें। ओवरडूइंग या ड्रैगिंग करने से इफेक्ट खराब हो सकता है। सिंपल लाइंस जैसे फाइनली कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट या एक्सप्लोरिंग न्यू स्किल्स दिस मंथ, ये सर्टली दिखाता है कि आपकी लाइफ बहुत एक्टिव और प्रोडक्टिव है। 3 इमोशनल इम्पैक्ट विदाउट कॉन्फ्रंटेशन। एक सबसे बड़ी ट्रिक है बिना कॉन्फ्रंटेशन के इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करना। उसकी निगाहें, रिएक्शंस और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे कि आप अब इमोशनली अनटचेबल हैं। जब वह देखता है कि उसकी मैनिपुलेशन या पास्ट प्रेजेंस आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो उसकी इंटरनल एंग्जाइटी पीक पर पहुंच जाती है। 4 सोशल प्रूफ और इन्फ्लुएंस। APA सोशल प्रूफ स्ट्रेंथन करें। जब म्यूचुअल फ्रेंड्स, कोलीग्स या पीयर्स नोटिस करें कि आप थ्राइविंग हैं, तो उसका ईगो साइलेंटली ब्रेक होना शुरू होता है। यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे सोशल साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं। Seeing someone use it without your involvement creates regret and longing. 5 कंसिस्टेंसी। यहाँ कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कंसिस्टेंसी इज की। आपकी क्वाइट स्ट्रेंथ, डेली रूटीनेंस, सक्सेस और इमोशनल डिटचमेंट, ये सब कंबाइंड होकर उसे मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। धीरे धीरे वह खुद तड़पता है, सोचता है कि उसने क्या खो दिया। 6 पर्सनल ग्रोथ एक साइलेंट रिवेंज। यह स्ट्रेटजी सबसे पावरफुल है। पर्सनल ग्रोथ इक्वल टू साइलेंट रिवेंज। जब आप खुद को बेटर वर्जन बनाते हैं, तो वह सोचता है कि आप उसकी डिपेंडेंसी से बाहर हैं। आपकी सक्सेस और कॉन्फिडेंस उसकी नींद उड़ा देता है। यह सबसे साइकोलॉजिकल और इफेक्टिव तरीका है बिना एक वर्ड बोले उसे इम्पैक्ट करने का। 7 अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शंस। पार्ट 5 में यह सबसे क्रूशियल पॉइंट है। कोई भी अननेसेसरी इंटरेक्शन अवॉइड करें। कॉल्स, मैसेजेस या कैजुअल मीटअप्स में एंगेजमेंट ना करें। हर इंटरेक्शन डिले और लिमिट करें। इसका असर वह इंटरनली इनसिक्योर और ऑब्सेसिव हो जाता है और आपकी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का रियल वेट महसूस करता है। 8 सब रिमाइंडर्स ऑन ऑफ पास्ट मोमेंट्स। कभी कभी सेल्फ रिमाइंडर्स यूज करें। मेमोरीज, शेयर्ड प्लेसेस या कॉमन इंटरेस्ट्स। बट विदाउट इंटरेक्शन यह उसका माइंड ट्रिगर करता है और रिग्रेट एम्पलीफाई होता है। वह सोचता है आई मिस व्हाट आई हैड बट द मूव्ड ऑन ग्रेसफुली। नाउ हाईलाइट सेल्फ रिलायंस। अपनी सेल्फ रिलायंस को हाईलाइट करें। फाइनेंशियली, इमोशनली और सोशली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जब वह देखेगा कि आप किसी की अप्रूवल या प्रेजेंस पर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो उसका ईगो और रिग्रेट साइमल्टेनियसली पीक पर होंगे। 10 फाइनल इमोशनल इफेक्ट। अब अंतिम असर आता है। उसने जो खोया उसे रियलाइज करना होगा। आपकी लाइफ की सक्सेस, खुशियां और पर्सनल ग्रोथ उसे साइलेंटली तोड़ेगी। ही अंडरस्टैंड्स दैट ही कांट कंट्रोल और मैनिपुलेट यू एनीमोर। यह साइकोलॉजिकल डोमिनेशन बिना कॉन्फ्रंटेशन के होता है और यही सबसे बड़ी ताकत है। कंक्लूजन, द पावर ऑफ साइलेंट रिवेंज। साइलेंट, स्ट्रेटेजिक एंड कंसिस्टेंट अप्रोच सबसे इफेक्टिव है। अपनी लाइफ, हैप्पीनेस और ग्रोथ में फोकस रहकर आप बिना एक शब्द बोले उसका मन और ईगो डोमिनेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी हथियार है। रिमेंबर, योर लाइफ इज योर साइलेंट वेपन, योर सक्सेस इज योर रिवेंज। इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि एक पार्ट एक खुद को इमोशनली डिटच करना और खामोशी की शक्ति समझना दो। पार्ट 2 उसकी कमी महसूस कराना और अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी देना।
3 पार्ट, 3 व्यस्तता, सक्सेस और सेल्फ ग्रोथ के माध्यम से सटल प्रेशर क्रिएट करना। 4 पार्ट, 4 उसके मन और भावनाओं पर साइकोलॉजिकल दबाव डालना। 5 पार्ट, 5 अल्टीमेट साइलेंट रिवेंज। अपनी सक्सेस, हैप्पीनेस और कंसिस्टेंसी के जरिए उसे एहसास कराना कि उसने सबसे बड़ा खोया, अब वह खुद तड़पेगा, सोचता रहेगा और वही रिग्रेट महसूस करेगा जो आपने कभी महसूस किया होगा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी स्ट्रेटजी में आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया और खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाया। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे चुप रहकर अपनी जिंदगी में फोकस और ग्रोथ के जरिए किसी को खुद तड़पने पर मजबूर किया जा सकता है। यह कोई साधारण तरीका नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो बिना एक शब्द बोले आपका सबक देता है। याद रखें, आपकी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है। आपकी व्यस्तता और सफलता उसे एहसास कराती है कि उसने सबसे बड़ा खोया। अब वह खुद तड़पेगा, सोचता रहेगा और वही रिग्रेट महसूस करेगा जो आपने कभी महसूस किया होगा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी स्ट्रेटजी में आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया और खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाया। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे चुप रहकर अपनी जिंदगी में फोकस और ग्रोथ के जरिए किसी को खुद तड़पने पर मजबूर किया जा सकता है। यह कोई साधारण तरीका नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो बिना एक शब्द बोले आपका सबक देता है। याद रखें, आपकी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है। आपकी व्यस्तता और सफलता उसे एहसास कराती है कि उसने सबसे बड़ा खोया कंसिस्टेंसी और सेल्फ ग्रोथ ही अल्टीमेट रिवेंज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पायु लोधा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते ऐसे ही इमोशनल, मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज सीख सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आप किस स्ट्रेटजी को सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मानते हैं और कौन सा स्टेप आप अपनी जिंदगी में पहले अपनाएंगे। हमारी अगली वीडियो में हम और भी इमोशनलिस्ट और लाइफ कंट्रोल टेक्निक्स लेकर आएंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में और मजबूत बन सकेंगे। तो आज ही अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और देखिए कैसे आपकी खामोशी और सफलता उसकी सोच बदल देती है। स्टे स्ट्रांग, स्टे साइलेंट एंड लेट योर लाइफ स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। स्टोरिक साइकोलॉजी, जहां आपको मिलती है मानसिक शक्ति और इमोशनल अस्ट्री।